हुकूमत की, हुक्मरानी की तुझे होश दे रही है। एक दिन वो आने वाला है, इसी तख्त पर यूसुफ तुझे बिठाया जाएगा। मिस्र की हुक्मरानी एक दिन यूसुफ तुम्हें अता की जाएगी, एक दिन तुम्हें बिठाया जाएगा। और तुमने देखा होगा कि एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत यूसुफ को 12 साल के कैद खाने से निकाल के अल्लाह ने मिस्र के तख्त पर बिठाया। बोलिए बोलिए बोलिए, बिठाया था। हालात उस वक्त कितने खराब थे मुझे बताइए, लेकिन हम खराब हालात की वजह से अपने आप को खराब नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हजरत हालात खराब है इसलिए मैं दाढ़ी मुड़ा रहा हूँ। हम ये नहीं कह सकते हालात खराब है इसलिए टोपी नहीं ओढ़ रहा हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे घर की बच्चियां इसलिए हिजाब में नहीं रहती कि हालात खराब है। हालात नहीं खराब है, खुद खराब है। मरना भी है कि तब तक डरोगे और हालात का रोना रोगे। जिस दिन तुम मजहब इस्लाम पे अमल करने लगे ना तो हालात खराब नहीं होंगे, हालात और अच्छे हो जाएंगे। तो यूसुफ ने अमल किया तो खराब हालात भी अच्छे हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हो गए कि नहीं हो गए? और ऐसे अच्छे हो गए, ऐसे अच्छे हो गए, ऐसे अच्छे हो गए कि जिन भाइयों ने हजरत यूसुफ को अंधे कुएं में डाला था ना, अल्लाह ने उन्हीं भाइयों को हजरत यूसुफ के दरवाजे पे भिखारी बना के खड़ा कर दिया। एक दिन जो भाई कुएं में डाल रहे थे, यूसुफ कमजोर है, बचपना है, आज ये भाई भिखारी बन के खड़े हैं जब मिस्र में तहत पड़ा है। तो अब मुझे बताइए हालात बनाना उसका काम। आप हालात का रोना रो करके अपने आप को न बिगाड़ें। आप हालात का रोना रो करके आप ये ना कहें कि इस वक्त मगरिबी माहौल है। आप ये ना कहें कि बॉलीवुड का कल्चर चल रहा है। नहीं, दुनिया चाहे जो भी जाए, जिधर भी जाए, हमें तो करनी है शहंशाह फतह की रजा जोई। वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। अच्छा तवज्जो करें, खास तवज्जो। हमारे अंदर होता क्या है, जो भी मोबाइल होता क्या हमारे अंदर, कि हमने अगर किसी झूठे के पास बैठे 8 दिन तो झूठ का असर, अगर शराबी के पास बैठ गए तो शराब का असर, जुआरी के पास बैठ गए तो जुआ का असर। मतलब जिसके पास गए उसका रंग लेके आया। इल्ला माशाल्लाह बहुत कम लोग हैं जो ना लाते हैं। बस इन अल्लाह वालों को छुपाओ। यानी अगर हम जहां गए उसका असर। मैंने कहा भाई शराब क्यों पीने लगा? कहने लगा मौलाना दोस्तों की वजह से दोस्तों का असर हो गया। पता है कि नहीं, इसलिए पीने लगा। जुआरी से पूछा कि माँ के पेट से जुआ खेलता है? नहीं हजरत मैं तो खेलता ही नहीं थे, तो दोस्तों की वजह से हो गया। अच्छा अब मैं बस बिल्कुल टॉपिक पे आ गया और मैं जहां लाना चाहता था वहां आ गया। असर को समझा, रंग और असर इसका बड़ा फर्क पड़ता है। रंग असर, जिस रंग में रंग वो होगा रंग दिखता है, अंदर क्या है उसका पता नहीं। मैं जुब्बा पहने हूं ये रंग दिख रहा, मेरा बनियान किस कलर का ये तुझे पता नहीं है ना, रंग ये दिख रहा, समझ रहे हैं? और असर, ये असर बड़ा खतरनाक है। असर बहुत खतरनाक है। इस असर से ही चक्कर में है पूरी कौम, और इस कौम पे हमारी बातों का नहीं असर, इसलिए है परेशान कौम। उलमा की बातों का असर नहीं, इसलिए परेशान है कौम। शराब क्यों पी होते हैं? लेकिन वो शराब की सोहबत में बैठ के असर पता चला, जैसी सोहबत में बैठोगे उसका आता है असर। क्या आता है उसका? आता कि नहीं आता? बोलिए, आता है कि नहीं? आता है। आप उलमा की बारगाह में बैठना शुरू करो, आप
हफ्ता 10 दिन 20 दिन बैठोगे तो आप खुद ब खुद दीन की बातें करने लगोगे। मैं कहूंगा यार तू तो व्यापारी था, दुकानदार था, तू दीन की बातें कहां से करने लगा? कहने लगेगा कि उलमा की सोहबत में बैठने का है आसार। क्या है ये असर? इस असर को समझना होगा। असर, जब असर समझ जाओगे तो जिंदगी तुम्हारी खुदा की कसम हो जाएगी बाअसर। कोई बच्चा नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। कोई बच्चा बोल रहा तो उसकी जबान पकड़ लो, पकड़ लो, ठीक है, बोलने मत दो, असर डालो उसका अपना असर। क्या डालो उसका अपना असर? बड़ा खतरनाक है। असर को समझ लो। आज करोड़ों रुपए का फायदा करके जा रहा हूँ, बहुत लोग इस असर के चक्कर में बेघर हुए पड़े। असर, असर। मैं कलियर गया, मैंने कहा ये कैसी पटकियां खा रही है, कहा गलत असर। एक काली नहीं, सही बता रहा हूँ। असर बदायूं गया, ये पटकी खा रही है, मैंने कहा क्या है? कहने लगा असर। सही बता रहा हूँ। अच्छा, ये असर भी बड़ा खतरनाक है। अब कहोगे कैसे? तो बताओ कैसे? छोड़ो ना। कोरोना हुआ था, मर्दों को भी हुआ, औरतों को भी हुआ। डेंगू हो रहा, मर्दों को भी औरतों को भी। कैंसर, मर्दों को भी औरतों को भी। शुगर, मर्दों को भी औरतों को भी। ब्लड प्रेशर, मर्दों को भी औरतों को भी। मगर मजारों पे जाओ, 95 औरतें पटकियां खा रही है तो मुश्किल से 5 मर्द मिलेंगे। मैंने कहा ये कैसा असर है जो इधर ही आ रहा, इधर नहीं आ रहा। अगर आपको यकीन ना हो, सुबह जाना और जाके देखना, 75 औरतें पटकियां खा रही है। 75। एक से मैंने बोला भैया कब से आ रहे? बोले हजरत 2.5 साल हो गए। जवान लड़की है हजरत, नहीं जा रहा। मैंने कहा आया कैसे था? जो जान ही रहे आया कैसे था? कहने लगा कलियर में अच्छा खासा इसे लाया था हाजिरी के लिए, जभी से इसे आ गया असर। मैंने कहा इसको पेपर का लाने का है असर। अगर आपको यकीन ना आए, आप मज़ारों पे अपनी बेटियों को भेजते रहो, आप दरगाहों पे अपनी बेटियों को भेजते रहो, और मेलों में भेजते रहो, बाजारों में भेजते रहो। इनका जाएगा नहीं असर। ये हवाई असर नहीं है, ये बेपर्दगी का असर है। वही से ना बात, वही से ना बात, वही से जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह। ये हवाई असर नहीं है, ये बेपर्दगी का असर है। इसलिए हवाई असर होता तो बेटे पे भी होता, बेटी पे भी हो, शोहर पे भी होता, बीवी पे भी हो, बाप पे भी होता, बेटी पे भी हो। मैंने कहा ये बेपर्दगियों का असर है, ये नहीं जाएगा। अगर असल की बात है तो गुलफाम डंके की चोट पर कहता है, आपको गलत लगे तो मुझे जवाब देना। खुदा की कसम, जिन नहीं, जिनका बाप भी अगर हो, मेरे शादी की वो पावर है। अगर एक निगाह डाल दे, 2.5 साल तो दूर की बात है, 2.5 मिनट ना लगे, ना असर रहे, ना असर का दाना रहे। आप पर्दे का एहतमाम करें घरों में, वरना ये असर नहीं होगा। मियाँ मजा लूटेंगे इसके।
वो तो कह रहे हैं सीधा सीधा उनके पास एक ही रिपोर्ट है, रिपोर्ट निकाली करा दिया, इसके अलावा कोई रिपोर्ट नहीं, तुझे कैसे पता करा दिया? कौन सा तूने अल्ट्रासाउंड कर लिया, करा दिया? असर मालूम है? शरीयत में हुक्म ये है कि जो औरतें बेपर्दा रहती हैं, मर्दों से मिलाप जुलाप करती हैं, मेल जोल करती हैं, उन औरतों से भी औरतों का पर्दा है। उन औरतों से भी औरतों का पर्दा है, मर्दों से नहीं, उन औरतों से जो जंगलों में फिरती हैं, ठीक है, मर्दों के दरमियान रहती हैं, बेपर्दा रहती हैं, बेहया रहती हैं, उन औरतों से भी औरत का पर्दा है। मैंने कहा क्यों? औरत से औरत का पर्दा किस लिए? इसलिए ताकि इसकी बेपर्दगी का इसमें ना आ जाए असर। वाह वाह वाह, बिल्कुल बारह 12 साल से पड़े असर ही नहीं जा रहा। साबिर अलाउद्दीन कलियरी से बड़ा हो गया असर, और नई बातें लोगों ने लगा ली है। वो केस चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहा है। एक निगाह जलाल डाल दी ना तो असल की 7 मसले तक जला कर फेंक देगा मेरा साबिर। है वाह भाई, साबिर को इतना कमजोर जी कुछ कर ही नहीं रहा। बेपर्दा इतने इतने बड़े मोबाइल लेके मदारों पर घूम रही हैं, पड़ियों से चक्कर लेकर लंगर खा रही हैं, पेट पल्ला कूद रही है, मर ले रही है। दिक्कत बता रहा हूँ मैं। कब्बालियां अच्छा असर देती है, कब्बाली हो रही है, वो जितना ढोलक को पीट रहा है इतना ही वो डांस ज्यादा कर रही है, इतना ये सब ज्यादा है। सही बता रहा हूँ मैं, जितनी ढोलक तेज होती है इतनी उसकी स्पीड तेज होती है। कौन सा असर है? एक डंडा बना हुआ लेके खड़ा हो जाए, सबके असर खत्म हो जाए। ये असर डंडे वाले हैं, ये पड़न फंकन वाले नहीं है। मौलवी बोलते बोलते थक गए कि भाई शादियों को आसान करो, निकाह को आसान करो। ये जो 300 बढ़ाते जा रही है, 500 बढ़ाते जा रही है, मान जब मत लेके जाओ। मानी किसने मौलवी की? मानी तो हो ना साहब, 300 बढ़ाती आएंगे, मेरे बड़ा होटल करिए, ना मानी। जब लॉकडाउन में चला डंडा पुलिस वालों का, तो लड़की वाले ने 2-2 मुर्गों में बड़ा पड़ा, 2-2 एक ने तो 4 मुर्गे दिए, कह रहे हजरत 2 बज गए, 2 में हो गया। लड़का बोला निकाह करो जल्दी, इसके चक्कर में ना पड़ो। डंडा चला दो, मौलवी की न मान किसी ने। अब लड़ना होता लड़, अगर 5 बहनों तो कह रहा होता मैं भी दूर एक ही कार में जाऊंगा। अगर एक कार बाहर रह गया तो कह रहा बारात नहीं जाऊंगा, मुझे क्यों नहीं बिठाया इसमें, नहीं जाऊंगा। और लॉकडाउन में कह रहा था बड़े बहनों को चले जाओ, इनका हक ज्यादा में है ही सही। लड़की से बात आ रही है, लड़कियों से नहीं जा रहा था कोई भी, सगे बहनों ही करने जा रहे थे, तो ऊपर तो दूर का रह गया। समझ रहे हैं? असर की बात कर रहा हूँ मैं, असर होता है असर। इसलिए पूरों की सोहबत से दूर रहो, कहीं उल्टा ना हो जाए असर। समझ रहे हैं? ये जो हवाई असर है, ये असर ये है बेपर्दगी का असर। समझ रहे हैं? बेपर्दगी का। अच्छा एक बात बताओ, तुम गए शराबी के पास शराब पीने लगे, जवारी के पास जुआ खेलने लगे, झूठे के पास झूठ बोलने लगे, उसका तो तेरे ऊपर असर हो गया। तूने अपना असर उस पर क्यों नहीं डाला? शराबी के पास बैठता तो उसकी शराब छुड़ा देता, शराबी कहा ये इसका है असर। नमाजी के पास जाता उसे नमाजी बना देता, झूठे के पास जाकर सच्चा बना देता, चोर के पास जाता उसे नेकूकार बना देता। अरे तेरे ऊपर ऐसा इस्लाम का रंग चलेगा क्यों नहीं? तेरे ऊपर सबका रंग क्यों चढ़ गया? ये धर्म तेरे ऊपर, ये धर्म तेरे ऊपर, नेता का रंग तेरे ऊपर, पीर का रंग तेरे ऊपर, शराबी का रंग तेरे ऊपर, झूठे का रंग तेरे ऊपर, खुद के पास तेरी बात सिगरेट बात होते बात कबूतर बात पकड़ बात अंडे बात, सबका असर तेरे ऊपर।
तेरा असर क्यों नहीं चला किसी के ऊपर? बताए, इन टकोरियों का असर लेकर घूम रहा, इन टकोरियों का असर तेरे ऊपर आ गया, सट्टेबाज का असर, सबका असर। अगर तेरे ऊपर इस्लामी मन में तू रंगा होगा, तो अगर शराबी में जाता तो शराब छूट जाती, तेरा रंग उसमें चढ़ जाता। अगर तेरा रंग इस्लाम का रंग डाला होता, मगर तूने रंग चढ़ाया इस्लाम के रंग में रंगाएगा, तेरा चोला इस्लाम के रंग में रंगा हुआ नहीं है, अपने चोले को इस्लाम के रंग में रंगा, वो मेरी बहन, वो मेरी माँ, अपना चोला इस्लामी रंग में रंग लो, हिजाब को अपने दिल से अजीज कर लो। दुनिया चाहे जो भी करे, मगर कह देना मैं इस्लामी रंग में रंग रही हो। अब मुझे बॉलीवुड की किसी नाचने वाली अभिनेत्री को नहीं देख रहा है, मुझे मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा ज़हरा का किरदार देख रहा है। हो सकता है मेरी बहन तेरा कल्चर देख दे, तेरा किरदार देख दे, इसी पे होगा तेरा असर। आए है वाह, और जब तेरा असर हो जाएगा, हो सकता वो भी हिजाब में आ जाए, और अगर वो हिजाब में आ गई तो अल्लाह उसके पर्दे का सवाब भी तुझे अता फरमाएगा। तुम्हारा रंग इतना कमजोर क्यों है कि तुम अपने रंग में किसी को रंग ही नहीं पा रहे? हजरत उमर कि भाई बड़े लोग बोल रहे हैं अजीब मसला है, क्यों बोल रहे हो? शकील भाई तुम ऊपर ही आ जाओ, बड़ी जल्दी उड़ा। ये बदतमीजी न करें आप, तालियों से दो कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मजाक की महफिल नहीं, इस्लाह की महफिल है, समझ रहे हैं आप? अब खामोश रहें, अब बच्चे दांत ना पड़े थे, दांत निकाल दो, बिल्कुल खामोश रहे। मेरे भाई हम पर सबके असर चल रहे हैं, सबके। हमने अगर किसी को देखा कि कोई हाफ ऐसे पहन के घूम रहा तो हमारे बच्चे वही पहनने लगते हैं, हमारी बच्चियां वही पहनने लगती हैं, ठीक है? असर क्यों? या एक बात बताओ, हम अपना असर क्यों नहीं छोड़ पाते? तो कहीं ना कहीं हमारा इस्लामी रंग हमारे ऊपर हल्का चढ़ा हुआ है। अगर गाढ़ा चढ़ा हुआ होता ना, जिधर जाता रंगा चला जाता। अरे है वाह वाह वाह। मोइनुद्दीन सैयद से चला था इस्लामी रंग में रंग के, हिंदुस्तान में 90 लाख को रंग के छोड़ा। 90 लाख को रंग के छोड़ा, और ऐसा रंगा के वो रंगत आज इस जलसे में भी नजर आ रही है। तेरा रंग कहाँ गया कि बीड़ी वाले में बैठा तो बीड़ी पीने लगा, सिगरेट वाले में तो सिगरेट पीने लगा, जुआ वाले में जुआ खेलने लगा। कहता बॉस का दामन नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेगा जब जब पकड़ा हो। मेरा बॉस तो ऐसा रंगा हुआ है कादरी रंग में, ऐसा रंगा हुआ है कादरी रंग में, जिधर से गुजर जाए कादरी रंग में रंगता चला जाए। आज जलसे से ये मेरी माँ बहनें और मेरे भाई बैठे, सब ये कसम खाते उठना कि अब दुनिया को बहुत राजी कर लिया। चच्चा को राजी किया, ताऊ नाराज, ताऊ को राजी किया, चच्चा नाराज, इधर राजी किया, वो नाराज, इधर राजी किया, वो नाराज। पूरे मजमे में कोई एक आदमी तो खड़े होकर बता दे कि अगर मैंने पूरी सिरोली को राजी कर दिया, ना खड़े हो जाए, मैं तो ना करता। सबको राजी कर ही नहीं सकता कोई। इस दुनिया को राजी करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज कर बैठे। अल्लाह को राजी करके बैठ जा, दुनिया तुझे खुद ब खुद राजी करने लग जाएगी। अल्लाह को राजी करके बैठ जा, अल्लाह को राजी करके। रंग इतना गाढ़ा चला है, दुनिया राजी हो नाराज, दुनिया को अच्छा लगे या बुरा लगे, इस्लामी रंग में ऐसा रंग जा जिधर जाए तेरा ही रंग नजर आए। ये तो
गौस की 11वीं मनाए, जिस गौस का जलसा सजाया, जलसे में आने वाला तेरा गौस बचपन का आलम है। तुझे रंग बताता हूँ, तुझे रंग बताता हूँ, तुझे ढंग बताता हूँ। तेरा गौस चल रहा, जिस काफिले के साथ तेरा गौस है उसी काफिले पे छापा मार दिया। 40 डाकुओं ने लूटना शुरू किया। अब्दुल कादिर के पास डाकू आके बोला मेरे पास कुछ है, 40 अशरफिया कहाँ है? कहा मेरी बास्केट की जेब में, जवाहर की जेब में, सदली की जेब में, निकाल के दे दिया। कहा अब्दुल कादिर मना कर देता, 40 अशरफिया बच जाती, मगर क्यों बताया? कहा ये है दादी सोहबत है। वाह, क्या है माँ की सोहबत का? माँ ने कहा था बेटा झूठी ना बोलना, ये बहुत असर है। डाकुओं का सरदार बोला अब्दुल कादिर माँ का इतना असर, मेरे पर अल्लाह का असर नहीं। यहाँ तक देखिए असर की बात है। रोया, गौसे आज़म के कदमों पे गिर के बोला हुजूर अब आगे ना जाइए, पहले मुझे दावत ईमान दी है ना, दावत आपने इस्लाह दी है ना, तो वह हाथ पकड़ के मुझे कलमा भी पढ़ा दो। वाह वाह, मेरा गौस बचपन में अगर बदमाशों में चला जाए, डाकुओं में चला जाए, तो तौबा करा दे, उन्हें वली बना दे, काबे की रंग चढ़ा दे। डाकुओं को वली बना दिया मेरे गौस ने। रंग है ये, क्या है ये? रंग। हमारा रंग क्या था? हमारा नहीं चल रहा किसी का, हमारे ऊपर चल जाएगा। क्यों तुम्हारा नहीं चल रहा? अपना रंग लेके बैठा और मदद करने वाला अल्लाह है। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो मदद करने पे आ जाए ना, तो ये जितनी दुनिया ना, नहीं जैसे 1 लाख दुनिया आ जाए, तेरा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। सुन लो, नहीं, फिरौन तो खुदाई के दावे कर बैठा था, मैं खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन ने नारा लगाया मैं खुदा हूं। हालात बड़े खराब थे, लोग जो उसे नहीं मानते उसे मार देता, फिरौन को जो सजदा नहीं करता पुनिश कर देता, फिरौन को जो खुदा नहीं मानता गर्दन काट देता। एक दिन फिरौन के पास उसका निजूमी आया जो सितारा देख के लोगों की किस्मत बताता था। कहने लगा फिरौन तेरी किस्मत के सितारे गर्दिश में, क्या हुआ? कहने लगा तेरी हुकूमत में एक बच्चा ऐसा आने वाला है जो तेरी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। बच्चा और मुझसे पंगा ले लेगा? अभी तो किसी बादशाह में, किसी हाकिम में भी ताकत नहीं जो मेरी फौज से टक्कर ले ले। बच्चा के हालात ऐसे बन जाएंगे कि वो बच्चा तुझे पानी में डिपो के मारेगा। और करें आपके हालात खराब है, क्या करें? हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब नहीं, हालात खराब कर लिए तुमने। तुम ये कहना शुरू कर दो कि मेरी तबीयत बड़ी खराब है, बड़ी खराब है, बड़ी खराब है, 1 साल गुजरेगा खराब है। हाँ, तुम्हें कैंसर हो और तुम्हें पता ना हो, अच्छे खाते चलते रहो, डॉक्टर कहते कैंसर है, उसी दिन से देख क्या हाल होगा। असर बता रहा हूँ, कैंसर हो मगर पता ना हो, ठीक है, चलता रहेगा। क्योंकि जैसे ही डॉक्टर ने बताया कैंसर, 11,000 का झटका लगेगा, 4 पाई के पड़ेगा। कहने लगे एक बच्चा पैदा होने वाला, नाम मूसा है, वो तेरी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिरौन ने कहा हो ही नहीं सकता, मैं होने नहीं दूंगा। सारे अपने अधिकारियों को, सिपाहियों को, फौज के कमांडरों को बुलाया और बुला के फिरौन ने कहा जितने भी बच्चे मेरे मुल्क में हैं सबको कत्ल कर दो। मेरे भाइयों जरा ठंडे दिमाग से और दिल पे हाथ रख के बताना कितने हालात खराब होंगे कि जब फिरौन ने